अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं किचनर वाटरलू में आया था। मैं क्या आपको आज यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू दिखाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एआई के और आईटी के लोग प्रोड्यूस करती है हर साल, और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर साइंसेस के लिए और अदर इंजीनियरिंग्स के लिए। तो इस वक्त आपको डाउनटाउन शॉट्स दिखाते हैं वाटरलू के और किचनर के, डाउनटाउन के, जो कि किचनर और वाटरलू साथ साथ हैं एक दूसरे के, और किचनर जो है वाटरलू रीजन में भी आता है। डाउनटाउन के थोड़े से सिटी दिखाते हैं आपको, एंजॉय करते हैं। किचनर के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। किचनर जो है ये ग्रैंड रिवर वैली के ऊपर है, टोरंटो से वेस्ट साइड पे तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। और ये सिटी जो है ये काफ़ी पुराना सिटी है, लेकिन जो इस वक्त सिटी इस्टेब्लिश्ड है ये किया था बिशप बेंजामिन अबे ने, जो एक जर्मन इमिग्रेंट था जो वहाँ पे सेटल हुआ था। ये 1807 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसको टाउन ऑफ बर्लिन कहते थे 1854 से लेके 1912 तक, और फिर सिटी ऑफ बर्लिन 1912 तक, और फिर इसका नाम चेंज करके इसको जो है किचनर बना दिया। ये जो जगह है आजकल इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 2,34,000 के करीब है, और ये काफ़ी अच्छा एस्टेब्लिश सिटी है, पुराना सिटी है। बल्कि 2010 में इसके अंदर थोड़े आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कि कहते हैं तकरीबन कोई 9,000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं। और यहाँ पे स्टोन के टूल्स और इस तरह की चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा मिली हैं। तो किचनर काफ़ी पुराना शहर है, यहाँ पे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, पुराना जगह है। यहाँ पे जर्मन बहुत ज़्यादा हैं जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे जो मेजर लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं आज भी, वो इंग्लिश तो है, उसके बाद जर्मन एक मेजर लैंग्वेज है।
जो ये वाटरलू है, जो इस वक्त जो सिचुएटेड है, यहाँ पे सेटलर्स जो हैं वो तकरीबन 1800 में आए थे। और वाटरलू जो है ये एक विलेज था जो कि 1857 में इसको डिक्लेयर किया था और फिर टाउन बन गया था 1876 में। यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं, यहाँ के फार्मिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे फार्मर मार्केट आर्ट भी है। और जहाँ पे 3,65,000 हेक्टर्स ऑफ पार्क लैंड है। उसके बाद इसके अंदर आज भी जो सबसे ज़्यादा कंटिन्यूअस फार्मिंग लोग जो उस वक़्त से कर रहे हैं कनाडा में, आज भी वो फार्म्स अवेलेबल हैं जो कि 1800 सदी से फार्मिंग जहाँ पे हो रही है, वो मार्केट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे फार्मिंग का बिज़नेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू जो है वो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी कंसिडर होती है आईटी के अंदर। और इसके अंदर कोऑप प्रोग्राम जो है नंबर 1 है। इसको MIT यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा कहते हैं, जो कि मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी अमेरिका की है उसके नाम से, क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी में है। ये भी AI के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टफ यूनिवर्सिटी है। इसका जो कोऑप प्रोग्राम है वो कनाडा का नंबर 1 और नॉर्थ अमेरिका का नंबर 1 प्रोग्राम है। इसके जो स्टूडेंट हैं इनको दुनिया में 7,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयर जो हैं वो कोऑप ऑफ़र करते हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि इस यूनिवर्सिटी की कितनी ज़्यादा डिमांड है पूरी दुनिया में और इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। सुनने में ये आया कि कई बच्चे जिनके 99% ग्रेड होते हैं वो भी इसमें नहीं जा सकते या उनको एडमिशन नहीं मिला। तो ये बहुत टफ यूनिवर्सिटी है, ख़ास तौर पे आईटी के अंदर। तो ये है जी वाटरलू की कहानी।
हाँ जी, ये स्कीइंग रिजॉर्ट पे आए हैं उधर किस्टन में, खूबसूरत एक जगह। स्कीइंग कर नहीं रहा मैं, लेकिन स्कीइंग को लोगों को करते हुए देख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत लोकेशन है और बहुत फन है।